अबे भाई, कितना खतरनाक रास्ता है यार। अबे उतरो यार, उधर के यहाँ अकेले चलानी पड़ेगी, नहीं तो खाई भी गिर जाएगी यार। अबे देख सामने गई खाई में गाड़ी। दोस्तों आज हमारे सफ़र का जो है 5वां दिन है। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब हम जो है तुंगनाथ से निकल रहे हैं बाबा बद्रीनाथ के लिए। और आप देख सकते हैं कि फॉग कितना ज़्यादा है और रास्ता भी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है यहाँ का चोपटा का। देख लीजिए विज़िबिलिटी, देखिए आप कैसी है। हम इससे पहले निकलने की सोच रहे थे लेकिन विज़िबिलिटी ज़ीरो होने के कारण हम यहाँ से नहीं निकले हैं। तो जो मेरे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि ज़ीरो विज़िबिलिटी पे भी हम इस रास्ते पे चल सकते हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ज़ीरो विज़िबिलिटी में आगे चलते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। कहाँ कहाँ पे मोड़ है आपको नहीं पता है। और देखिए रास्ता, देखिए रोड जो है बीच बीच में से डैमेज भी है, तो कोई ना कोई हादसा ना हो इसलिए आप जो है प्रॉपर जब आपकी विज़िबिलिटी हो जाए तब आप चलिएगा। उससे पहले कोशिश मत करिएगा इस रूट पे चलने की। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, चोपता एक जो है वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे सेंचुरी है। तो यहाँ पे नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ करने के लिए मना है, तो इसलिए यहाँ पे लोग बाग भी सोलर पैनल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जंगली जानवर कभी भी निकल आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस रूट पे आपको रात को नहीं जाना है, ना चोपटा को रात में आना है, ना चोपटा से रात को बाहर निकलना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जंगली जानवर तेंदुआ, चीता और जो पहाड़ी शेर होते हैं वो कभी भी आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग चल रही है एक मलयालम टीवी सीरियल की, और देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से रोड धसी हुई थी। हम दोस्तों जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं और हमको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से चल रहे थे तो हमें भैया ने बताया था कि यहाँ पे जंगली जानवर निकल आते हैं। और जंगली जानवर में यहाँ पे हिरन, बाघ, भालू कुछ भी निकल आता है दोस्तों। यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर तक निकल आता है। और ज़्यादातर जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है वो पड़ता है पहाड़ी शेर। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस रूट पे निकल रहे हैं तो गाड़ी को आराम से चलाइए, लिमिटेड स्पीड में चलाइए। और दोस्तों अगर कहीं भी आपको जंगली जानवर से आपका सामना होता है तो आप अपना गाड़ी का इंजन बंद करके खामोशी से वहीं रुक जाइए जहाँ पर हैं, क्योंकि अगर उसकी नज़र नहीं पड़ती है आपको तो आपको बिल्कुल खामोशी से आके चुप हो के गाड़ी का इंजन बंद कर देना है। लेकिन अगर वो आपकी तरफ आता है तो आपको सबसे पहले गाड़ी अपनी भगा लेनी है। अगर आप बाइक पे हैं, तो कार में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइक पे हैं तो आपको अगर आपकी तरफ शेर आता है तो आपको भगानी पड़ेगी दोस्तों। या फिर आप जो हैं अपने आप को किसी गाड़ी के पीछे कवर कर लीजिए। लेकिन दोस्तों जब आप इस रूट पे जाएंगे तो आपको बहुत कम ही व्हीकल्स दिखेंगे इस रूट पे। और देखिए बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे हिरन वगैरह जो है कभी भी आ जाते हैं। तो दोस्तों जब हम चोपटा से बद्रीनाथ की ओर चलेंगे तो रास्ते में हमारा रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महाराज भी पड़ेंगे। लेकिन हम वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि रुद्रनाथ का ट्रैक भी 20 किलोमीटर से ऊपर का है। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे भाई भी यूट्यूबर्स हैं और यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये लोग दोस्तों कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ग्रुप में हैं, और देखिए 4 लोगों का ग्रुप है और हम लोग 2 ही लोग हैं, इसलिए कैंपेनिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से नज़ारा आप देखिए, कितना प्यारा नज़ारा है। उस देखिए नीचे जो है वो एक बस्ती है, या कहें कि एक गांव है जहाँ पे लोग बाग रहते हैं। और व्यू बस देखते रहिए दोस्तों कि व्यू कितना प्यारा है यहाँ से। दोस्तों जैसे ही हम पेट्रोल भरवा के आगे चले, थोड़ी सी दूरी पे ही हमारा भी एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ पे हमें पता चला कि हमारा ब्रेक शू फेल हो गया था, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों आप लोग भी अगर बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि 300-400 किलोमीटर चलने के बाद आप अपना ब्रेक शू जो है चेक करवा लीजिए। हमारा पीछे का ब्रेक शू जो है बिल्कुल ही घिस चुका है, तो हमने यहाँ पे भाई को बोला कि ब्रेक शू वगैरह चेंज करने के लिए। इसी की वजह से शायद हम आज मरते मरते बचे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया था अभी। और दोस्तों इसके बाद हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों रास्ते में चलते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, ये मैक्सिमम लैंडस्लाइड जोन है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स यहीं पे होती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बाबा केदारनाथ के रास्ते पर जब हम जाते हैं लैंडस्लाइड उस रूट पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड शायद थोड़ी कम होती है। और वो जो है अक्टूबर में भाई दूज के दिन आखिरी आरती होकर बंद हो जाता है। मगर बाबा बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो नवंबर तक खुला रहता है। हम लोग नवंबर तक जा सकते हैं। और दोस्तों रूट के बारे में बात करूँ तो देखिए आप बद्रीनाथ की रूट देख सकते हैं जाने वाली, काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, कहीं कहीं पे पतली हैं, लेकिन अब जब मेन हाईवे पे आ गए हैं तो काफ़ी चौड़ा है। और जब हम वहाँ पे चल रहे थे आपका केदारनाथ की तरफ, तो तब रास्ता जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पतला था और काफ़ी डेडली भी था। अब इतना चौड़ा रोड है दोस्तों, अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो भी रही है तो जेसीबीज़ जो हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई हैं, जो कि जहाँ पे मैक्सिमम लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे जेसीबीज़ हैं, ताकि रास्ता को क्लियर कर सकें। अब अगर लैंडस्लाइड होगी और रास्ते को जेसीबी से क्लियर करना होगा
तो दोस्तों जेसीबी से रास्ता तभी क्लियर हो पाएगा जब लैंडस्लाइड बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ये देखिए पहाड़ के गिरने का रीज़न क्या रहता है। देखिए दोस्तों इस तरह के यहाँ पे पहाड़ हैं, देखिए जाल से लगा के कवर किए गए हैं ताकि लैंडस्लाइड ना हो। लेकिन दोस्तों कितना भी हम कुदरत को कैद करने की कोशिश कर लें, कुदरत अपने कहर पे जब आएगी तो अपना कहर बरसाएगी ज़रूर, वो कैद तो हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे चलते समय हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लैंडस्लाइड एरिया है ये। तो आप जितनी सावधानी यहाँ बरतेंगे उतना बढ़िया है। और यहाँ पे जो है आपको खुली रोड मिल रही है, अभी हमें मैक्सिमम रोड यहाँ पे खुली है। बात करें दोस्तों दूरी की कि चोपटा से और बद्रीनाथ मंदिर की दूरी कितनी है, तो दोस्तों चोपटा से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी है 197 किलोमीटर्स। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ बद्रीनाथ जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आपने अगर ऊपर बोर्ड नोटिस किया हो तो देखिए हम 100 किलोमीटर से भी ऊपर जो है ट्रैवल करके आ चुके हैं, सिर्फ 89 किलोमीटर यहाँ से बद्रीनाथ बचा है। और दोस्तों आप रास्ता देख ही सकते हैं कि जगह जगह पे साइन बोर्ड भी बने हुए हैं कि ये लैंडस्लाइड जोन है। तो जब लैंडस्लाइड जोन है तो दोस्तों हमको सावधानी बरतनी है कि जो हमारे बाइक पे एक पीछे आदमी बैठा है वो थोड़ा ध्यान रखे कि अभी तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे रास्ता और भी डेडली होगा यहाँ का भी। तो एक आदमी को जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने आइज़ वगैरह जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में रखनी पड़ेंगी ताकि वो देख सके कहीं लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं हो रही है और हम वहीं से क्रॉस कर रहे हो तुरंत। इसीलिए क्योंकि अगर लैंडस्लाइड होती है आपको दूर से दिख जाती है तो आप वहीं रुक जाइए जहाँ पे हैं दोस्तों जब भी आप इन सब रूट पे चल रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी, आपकी गाड़ी में एक स्पेयर चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास कहीं भी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको हवा भरने के लिए आपके पास होना चाहिए। और एक ऐसा इक्विपमेंट भी होना चाहिए जिससे आप खुद जो है अपना पंचर बना सकें ताकि थोड़ी दूरी जो है वो आपकी कवर कर ले। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 30-30 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ सिंगल शॉप। अब ऐसी जगह पे अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और शाम के 4 बज रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर उन प्रॉब्लम्स का सामना ना आपको करना पड़े उसके लिए आपको, अगर आप कार से चल रहे हैं तो एक स्टेपनी के साथ साथ हवा भरने वाला पंप और पंचर बनाने के कुछ इक्विपमेंट्स जो आते हैं ट्यूबलेस टायर्स में, वैसे कोशिश आप यही करिए जब भी आप यहाँ पे चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है ट्यूबलेस होनी चाहिए दोस्तों, जिसका आप पंचर जो है, या अगर पंचर नहीं भी बना पाए तो कम से कम हवा भर भर के काम चला सकें। और हवा भरने के लिए पंप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है इस रूट पे। और दोस्तों अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक हेलमेट, एक आपका सन ग्लासेस। दोस्तों सन ग्लासेस आपको इसलिए लगा के रखना है क्योंकि जब यहाँ पे विंड चलती है तो जो पहाड़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो उड़ के, या गाड़ी जब चलती है तो उसकी वजह से बैक होके वो हमारी आँख में गिरने का जाने का डर रहता है। लेकिन आपको दोस्तों सनग्लासेस तभी तक लगाना है जब तक सूरज की रोशनी है। जैसे सूरज की रोशनी हट जाएगी वैसे ही आपको सनग्लासेस भी अपनी आँखों पे से हटा लेना है, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ख़तरनाक है। अभी तक तो हमें रास्ता दोस्तों सही मिल रहा है और लोग बग भी कह रहे थे कि कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, चौड़ा रूट है, आप आराम से जा सकते हैं। वरना दोस्तों हमारी तो हिम्मत ही हार गई थी। हमें 2 कानपुर के भाई मिले थे जिन्होंने हमें बताया था कि लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे। देखिए दोस्तों इस तरह से लैंडस्लाइड होती है, देख रहे हैं रोड कैसे धंस गई है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप खाई की तरफ हैं और गाड़ी रोक रहे हैं खड़े होने के लिए या थोड़ा आराम करने के लिए, तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर रोड में दरार पड़ी हुई है तो उसके ऊपर आपको गाड़ी खड़ी करके नहीं छोड़नी है, क्योंकि वहाँ पे वो रोड कभी भी धंस सकती है। उससे थोड़ा आगे चल के तभी आपको अपनी गाड़ी जो है रोकनी है। दोस्तों यहाँ का रास्ता देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि यहाँ पे लैंडस्लाइड क्यों होती है, क्योंकि पहाड़ आप देख रहे हैं किस तरह के, और पहाड़ों को काट के ही रास्ता चौड़ा भी किया गया है। तो जिस तरह के पहाड़ हैं उस तरह यहाँ पे लैंडस्लाइड इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए जेसीबी देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है और रास्ता भी जो है काफ़ी हद तक टूटा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों। तो अब इस तरह के रास्ते पे दोस्तों आपको गाड़ी बिल्कुल संभल के चलानी है। कभी भी मैंने इसलिए कहा था कि पंचर वगैरह यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ड्राइव करते समय एक विशेष सावधानी आपको जो बरतनी है वो ये है, जैसे मैं यहाँ पे जो हूँ टी शर्ट में ड्राइव कर रहा हूँ। जब मुझे गर्मी लग रही है तो मैं टी शर्ट पहन ले रहा हूँ, जब मुझे ठंड लग रही है तो मैं जैकेट ले रहा हूँ।
आपको ये गलती नहीं करनी है। मेरी स्किन जो है पूरी, जहाँ तक टी शर्ट से बाहर का हिस्सा है वो पूरा काला पड़ चुका है इसीलिए। और दोस्तों हम हेलंग आ चुके हैं। हेलंग यहाँ यहीं से थोड़ा सा आगे जाके कल्पेश्वर महाराज जी का रास्ता कटा हुआ है, वो हम आते समय देखेंगे दोस्तों। और जो मैंने आपको बता रहा था कि टी शर्ट के बाहर का जो हिस्सा था वो मेरा बिल्कुल ही हाथ का काला पड़ चुका है और फेस भी मेरा। तो इसीलिए दोस्तों आपको विंड शीटर हल्की होती है, एक बाइक ड्राइविंग के लिए आती है, जो कि आपके रेनकोट का भी काम करती है। आप उसको पहन के चलाइएगा, नहीं तो नीज तक के ग्लव्स आते हैं लाइट वाले, बिल्कुल पतले वाले स्किन के जैसे, वो ले लीजिएगा, जिससे आपकी स्किन जो है स्किन बर्न नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कभी धूप बहुत तेज़ है, कभी छाँव है, कभी बारिश हो रही है, इसीलिए। और दोस्तों रास्ता आप देखिए जितना टूटा हुआ है, और जगह जगह पे रास्ते पे झरने जो लगे हुए हैं। अगर आप इस तरह से यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और सिंगल शूज़ लेके ड्राइव कर रहे हैं, अभी तो चलिए ठीक है, गर्मी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सर्दियों में इस तरह से ड्राइव कर रहे हैं और आपके शूज़ अगर भीग जाते हैं, अभी तो हम भीगे हुए शूज़ पहन के ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पे सिंगल शूज़ लेके आया था। तो अगर सर्दियों के मौसम में आप भीगे हुए शूज़ पहन के ड्राइव करेंगे तो दोस्तों आपको हाइपोथर्मिया होने का डर रहेगा। और अगर आप बाहर कहीं हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी बिल्कुल ख़राब होती चली जाएगी। तो इसलिए आपको बचने के लिए ये करना है कि जहाँ पे आपको बारिश वगैरह लग रही हो, 2 पॉली बैग टाइप के ले लीजिए, वो पैर में बांध दीजिए ताकि आपका शू गीला ना हो। क्योंकि आपने अगर अपने शूज़ पैरों को गीले होने से बचा लिया तो आपको हाइपोथर्मिया दोस्तों नहीं होगा, नहीं तो जो है आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। और एक बार हाइपोथर्मिया आपको यहाँ पे हो गया तो दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और जोशीमठ हम क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, और जोशीमठ का रास्ता जो है तो बहुत ख़राब था, इसीलिए और वहाँ से हम आगे आ चुके हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता थोड़ा चौड़ा भी है, और पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। और रास्ता भी देखिए जगह जगह पे डैमेज हुआ हुआ है। और हमारे सामने जो 2 स्कूटी जा रही है वो मैडम जो है बहुत तेज़ चला रही है दोस्तों, तो आपको इस तरह से नहीं चलानी है, बहुत ही स्मूथली आपको दोस्तों ड्राइव करना है। और दोस्तों जहाँ भी आपको पेट्रोल की टंकी दिखे, आप वहाँ पे पेट्रोल डला के टंकी फुल करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम अभी थोड़ा आगे जाके पेट्रोल डलवा लेंगे, मान लीजिए आगे टंकी नहीं मिली आपको, देन क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो किसी को भी ज़्यादा याद नहीं होता, क्योंकि लोग बाग कई कई सालों में यहाँ पे आ पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं जो हर साल यहाँ पे आ पाते हैं। मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो इसीलिए हम जहाँ पे हमें पेट्रोल टंकी मिली हमने वहीं पे पेट्रोल भरवा लिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी साइड में ही गाड़ी चलानी है पहाड़ पे, आपको अपनी साइड नहीं छोड़नी है। और दोस्तों यहाँ से जो है 30 किलोमीटर दूर रह गया है केदार बाबा बद्रीनाथ का मंदिर जो है। अब 30 किलोमीटर का जो रास्ता है दोस्तों वो काफ़ी ख़राब रास्ता है, काफ़ी टूटा फूटा रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे आने का जो है लोग बागों को सपना रहता है, हमारा भी सपना था, जो कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से आज सफल हुआ है। हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे यहाँ पे आने की, मगर कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही थी या लैंडस्लाइड्स की वजह से हम लोग डरे जा रहे थे। तो जिन लोगों को भी भय है लैंडस्लाइड का, वो मेरी पूरी वीडियो पूरा व्लॉग देखें, मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको डीपली बताया है। अगर उसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे बेफ़िक्र मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको जो भी अपडेट होगी वहाँ से रिलेटेड आपको सारी अपडेट देने के लिए तैयार हूँ, और जो मेरी हेल्प हो सकती होगी वो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वहाँ से रिलेटेड, क्योंकि हमने जो दोस्तों पूरा ट्रैक किया था, हमने पूरा ट्रैक बाइक ड्राइविंग करी है, सिंगल मैंने ओन ड्राइविंग करी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रोड पे काम चल रहा है जेसीबी से, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, देखिए ट्रैफिक रोक दिया गया है दोनों तरफ का, कि अगर कुछ भी यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो जेसीबी जो है यहाँ पे हमेशा काम करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहती हैं। अब जब तक जितनी बड़ी लैंडस्लाइड होगी उतना ही उसका मलबा साफ़ करने में समय लगेगा, तो अब जितना समय लगेगा उतना ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप इन सब रूट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ सामान ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर भूख वगैरह लगे तो वहाँ पे आप खा पी सकें। तो पानी की बॉटल और स्नैक्स वगैरह आपके बैग में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और आप हमारी जैसी गलती दोस्तों नहीं करिएगा, जैसे हम जो है कृष्णा भाई साहब की बदौलत बहुत ज़्यादा लगेज लेके ट्रैवल कर रहे थे। आपको ज़्यादा लगेज नहीं लेना है, लिमिटेड लगेज लेके चलना है आपको दोस्तों। जो सामान बहुत ज़रूरी है बस आपको वही लेके चलना है, कपड़े ज़्यादा लेके नहीं चलना है।
कपड़ों में क्या क्या लेके चलना है वो सभी मैं आपको बता दूंगा, या आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, पूरे व्लॉग्स जितने भी हैं उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अब दोस्तों आपको विशेषकर ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब भी आप जो है पहाड़ों पर ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको सुबह 6 बजे जैसी विजिबिलिटी हो या सुबह 5 बजे विजिबिलिटी जब आपको हो जाए, तब आपको अपनी ड्राइविंग या यात्रा जो है शुरू कर देनी है, कहीं के लिए भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे ही अंधेरा होने लग जाए तब आपको वहाँ पर रुक जाना, स्टे कर जाना है। और रात को कोशिश करिए जितना रिलैक्स आप हो सकते हैं उतना रिलैक्स होके एक बढ़िया सी नींद लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे आप फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने मेरे सारे ब्लॉग देखे होंगे कि हमने कैसे हरिद्वार से जर्नी अपनी शुरू करी थी। फिर हम उसके बाद हरिद्वार से केदारनाथ गए, केदारनाथ में हमने पैदल ट्रैक किया और हमने घोड़े के ट्रैक को भी कवर किया। और उसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ से हम तुंगनाथ आए। तुंगनाथ से अब हम बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, और बद्रीनाथ से जो है हम अपना रिटर्निंग करेंगे कल्पेश्वर होते हुए सीधा हरिद्वार के लिए वापस। अब दोस्तों ये देखिए, देख रहे हैं आप दोस्तों रास्ता, मैं आपसे क्यों कह रहा था कि जैसे आप नज़दीक जाएंगे वैसे रास्ता और ख़राब होता चला जाएगा। देखिए, अब आप खुद बताइए, ऐसा रास्ता है कि आप इस रास्ते पर रात को ड्राइविंग करना सेफ़ है या नहीं है। मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी जगह होते तो इस जगह पे रात को ड्राइव करते ऐसे रोड पे या नहीं करते। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा दोस्तों। जो मेरे भाई उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं और केदारनाथ मंदिर या बद्रीनाथ धाम या तुंगनाथ जाना चाहते हैं, तो जाने से पहले दोस्तों एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो जो है आपको हेल्प करने वाली है बहुत ज़्यादा। रास्ता कैसा है मैंने सब चीज़ कवर की है, पूरा रास्ता कैसा है, वहाँ पे कितना समय लगेगा जाने में। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पहाड़ को तोड़ के जो है रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, जहाँ पे रास्ता पतला है। तो अब यही एक भी रीज़न होता है कि जिस वजह से लैंडस्लाइड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों लैंडस्लाइड जो है सबसे ज़्यादा होती हैं। अब दोस्तों हम बद्रीनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा। इतने हम जाके होटल में चेक इन वगैरह करके नहा धो के फिर जो है हम बाबा बद्रीनाथ के मंदिर जो है चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।